हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषि एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, पिछली 3 वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से सॉन्ग बनता है, तो मतलब सॉन्ग की बीट कैसे बनती है वो हमने जाना। और मैं आपको कंप्लीट सॉन्ग बनाना बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन से। पर इस वीडियो में हम और कुछ जानेंगे बीपीएम वगैरह, मेट्रोनियम, टेम्पोस के बारे में कि वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है। क्योंकि सॉन्ग बनाने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप बैकग्राउंड की उन सभी चीज़ों को जान लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉन्ग मेकिंग में। मिक्सिंग, मास्टरिंग, ये सब करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बीपीएम के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअली बीपीएम का मतलब होता है बीट पर मिनट्स, मतलब एक मिनट में कितनी बीट्स आएगी। तो इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर ले आके बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बीपीएम हो गया या फिर मेट्रोनियम हो गया या फिर टेम्पो हो गया, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि ये सब चीज़ें एक ही होती है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है। टेम्पो एक्चुअली हमें सेट करना पड़ता है और बीपीएम बीट पर माइल मिनट्स होता है। और मेट्रोनियम उसी की टोन रहती है कि कितनी बार वो, मतलब 1 मिनट में कितनी बार टक 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 करके साउंड आएगा और इस तरह से होता है। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है जो हमारी है बीपीएम की, बीपीएम काउंटर। तो ये जो है बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरत होती है। तो सेकंड वाली एप्लीकेशन वैसे मुझे ज़्यादा पसंद आई, पर ठीक है, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन की और ओके कर देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जो है फ्रेंड्स, आपको धीरे धीरे इसको बीपीएम को सेट करना पड़ेगा, यानी बीट पर माइल्स को सेट करना पड़ेगा, बीट पर मिनट को। तो अ, हम जैसे कि यहाँ पे टैब है, टैब को दबाएंगे तो ये ये पता करेगा कि ये मतलब कितनी डिस्टेंस में टैब दबाया गया है। मतलब जैसे अगर मैं फटाफट फटाफट दबाऊँ 4 बार, तो ये जो बीपीएम है ये 55 मतलब 55.6 जो आया है, ये इससे ज़्यादा आएगा। 55.6 से ज़्यादा आएगा अगर मैं फटाफट दबाऊँगा। तो देखो, ये ये मतलब इतनी जल्दी मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो हमने जो टेप को प्रेस किया उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा, उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा। अब जो नीचे दिख रहा है आपको, मेट्रोनम ऑफ ऑफ है ये, तो इसको ऑन कर दीजिए। ये देखिए, ये बहुत स्पीड से भग रहा है, आप साउंड को सुनिए ध्यान से। ओके, अब मैं इसको रोक देता हूँ 2 मिनट, है ना। अब मैं स्लो दबाता हूँ थोड़ा, मतलब इतनी डिस्टेंस में दबाइए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। वैसे तो एक्चुअल में तो 90, नॉर्मल 90 माना जाता है। वैसे कुछ जगहों पे 80 बीपीएम पे भी, टेम्पो पे भी रिकॉर्ड किया जाता है सॉन्ग वगैरह को। ये मतलब 86 हो गया है, ठीक है, मैंने 86 कर दिया है। और इसकी सेटिंग में जान लेते हैं थोड़ा सा हम। ये 60 बीट्स दी हुई है, ये 4 दिया हुआ है, इसको ऐसे कर लेते हैं अगर बेटर हुआ तो। मतलब वो 16 बार उसको करेगा, उसके बाद वो बताएगा कि टेम्पो कितना उसको देना है। तो इसको जनरली हम 4 रखते हैं, है ना। नहीं, इसको तो 16 रहने देते हैं। इसको एवरी टेप, नहीं नहीं, इसको 4 ही रहने दो। हाँ, सही है मेरे ख्याल से। 4 बार में ये बता दिया। तो ये ठीक है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये बढ़िया है। वैसे किसी भी मेट्रोनियम को, टेम्पो को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब हमें सॉन्ग गाएंगे जब, तो उसके अकॉर्डिंग सही है ये एप्लीकेशन भी। तो सेकंड एप्लीकेशन भी बताता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको पूरा सॉन्ग बनाना बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप अगर मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो उससे मुझे कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हाँ, मुझे और भी कुछ आगे करना चाहिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आनी चाहिए। मैं आपको पूरा सॉन्ग बनाना बताऊंगा विदाउट कंप्यूटर्स, ओनली एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू। और अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली बीपीएम होता है ये, जब जैसे कि बीट्स होती है, अभी हमने देखा 4 बार जब होता है टेप, तो एक वो आता है। मैं आपको कहूँ तो जो
जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना, वैसे उसमें साउंड ज़रूर आना चाहिए। मतलब जैसे कि ये इसमें 1 2 3 4, ये 4 बार इतना, और इसको ऑन किया तो ये नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। मैं दूसरी एप्लीकेशन बताता हूँ, ये है मेट्रोनियम है बीपीएम काउंटर। तो ये मेट्रोनियम है, इसलिए ये काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन लगी मुझे। तो अब इसको सिंपली, इसमें 4 है, ये 120 बीपीएम पे सेट है। तो अब इसमें मेट्रोनियम हम ऑन करते हैं तो साउंड आएगा। आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, एक 4 बार बजता है, टक 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 टक। अब होता क्या है एक्चुअली सॉन्ग में बीपीएम क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो टेम्पो जो मतलब हम सेट करते हैं, या बीपीएम जो सेट करते हैं, या मेट्रोनियम हम जो सेट करते हैं, कुछ भी कह लो आप, एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसको सेट करने के लिए जब हम कोई भी गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो जो जैसे 4 बार टक 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 हुआ, फिर एक बार ठक आया, है ना, टक 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 ठक टक 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 ठक, मतलब 3 बार टक ठक टक टक फिर ठक, ऐसे करके मतलब आ रहा है। मतलब जब हम कोई भी गाना गाएंगे, तो गाना मान लीजिए मुखड़ा है, मुखड़े की 4 लाइनें, मुखड़े की 4 लाइनें, उस फर्स्ट लाइन जो है हमारी, इस चारों में कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर जो सेकंड लाइन आएगी, मतलब मुखड़े की सेकंड लाइन जो आएगी वो इसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। थर्ड लाइन जो आएगी वो इसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। फोर्थ लाइन आएगी वो इसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो हम गाना गाएंगे वो ज़्यादा लंबा नहीं खिंचाना चाहिए और ना ही ज़्यादा नीचे उतरना चाहिए। वो इसमें मेजरमेंट के हिसाब से फिट बैठना चाहिए। मतलब कि 4 बार ये जो हो रहा है, हर लाइन 4 बार उसमें ही हमारी फिट आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम बीपीएम को सेट करते हैं। अब देखिए, ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट मेट्रोनोम करता हूँ, है ना। अब ये हुआ नॉर्मली, अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। देखो, एक तो ये 120 लिखा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जितने बीपीएम पे रिकॉर्ड करके देखना है। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट में तो हम इसको है ना टेस्ट करते हैं कि कितने बीपीएम पे हमारा गाना परफेक्ट बैठेगा। उसके बाद हम जो है बीट्स, टोन वगैरह सब कुछ बनाने का काम करते हैं। तो पहले, सबसे पहले बीपीएम सेट करते हैं हमारे गाने के लिरिक्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लाइन गा के देख लीजिए, या फिर थोड़ा सा गा के देख लीजिए कि कितना रहेगा। जैसे कि अब मैं इसको 90 पे सेट कर देता हूँ, ऐसे ही कुछ भी सेट कर दीजिए। और अब मैं कुछ गा के देखता हूँ, जैसे तेरी खबर मुझे, मेरी खबर तुझे। देखा आपने कितना सही रहा। ये मतलब 90 पे परफेक्ट बैठ गया, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी, पर ये 90 पे परफेक्ट बैठ गया। मैंने क्या बोला, मेरी नजर, मैं भूल गया एक्चुअली मेरी नजर तुझे, मेरी खबर तुझे। तो इस तरह से मतलब एक छोटी सी लाइन थी। तो देखिए, मैंने जब बोला मेरी नजर तुझे, तो मेरी नजर तुझे, तो तुझे जैसे ही बोला वैसे टक हुआ। और फिर मेरी खबर तुझे, तुझे जैसे ही बोला वैसे टक हुआ। मतलब फर्स्ट लाइन ये हमारी कंप्लीट हो रही है इसमें। अब हम चाहें तो इसको, जैसे कि ये है, ये बहुत मस्त एप्लीकेशन है, ये तो आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले हो आप, तो आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए, आपको गाना बनाना सीखना है। अब हम करते हैं इसके प्रेफरेंसेस में। तो यहाँ पर अगर आप आके देखो, तो ये देखिए, ये क्या लिखा है, बीट्स पर साइकिल। तो बीट्स पर साइकिल जो है उसको हम कर लेते हैं। वैसे आप, जैसे 4 है ना, तो मतलब जैसे कि मैं आपको थोड़ा पीछे बताता हूँ, 1 2 3 4, 4 बिंदुएं दिख रही है आपको नीचे, प्लस माइनस, और इसके नीचे मतलब 4 बिंदुएं ये जो दिख रही है, जो ये चलती है, देखो टक टक, ये जो बत्ती चेंज हो रही है, ये आपको दिख रही है ना। अब हम इसको 8 बार कर लेते हैं, मतलब पर कुछ नहीं पड़ेगा, पर उसको 8 बार कर लो। ये हमेशा 4 के पेयर में ही आप चलाना हो, जैसे 4 है तो 8 हो गया, फिर 12 हो गया। ऐसा कुछ अलग काउंटर्स में मत चलाना, मेरे मेरे हिसाब से तो। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे ही करता हूँ, 8। अब मैंने 8 के हिसाब से लिया है। यहाँ पे साउंड चेंज कर सकते हैं इसका हम, है ना। अब स्टार्ट करके देखते हैं। ये नजर तुझे, मेरी खबर तुझे,
ये देखा आपने कितना परफेक्ट था। मतलब ये एक उसमें पूरा मेरा सेट हो गया मतलब, है ना। तो मैं वापस से इसको स्टार्ट करता हूँ, कुछ और आगे देखता हूँ बन जाएगा भी तो। मेरी नजर तुझे, मेरी खबर तुझे, मुझे ना होश है मेरी जिंदगी। ये कुछ बेतुका सा बन गया, पर ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ऐसे ही बोल दिया कुछ कि आप सिर्फ समझ सकें, है ना। मैं एक्चुअली पूरा सॉन्ग बना सकता हूँ, मुझे सॉन्ग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब लिरिक्स लिखने में, और मैं इसीलिए लिरिक्स वगैरह लिख लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम बात करने वाले बीट वगैरह को सेट करने की। तो इसके लिए हमें बीपीएम सेट करना ज़रूरी होता है, बीट पर मिनट्स। तो ये हमने बीट पर मिनट्स सेट कर लिया कि 90 बीपीएम पे हमारा गाना परफेक्ट रहेगा। अब देखिए मैं इसको चेंज करके बताता हूँ। कुछ गाने होते हैं जो 150 पे बनते हैं, 160 पे बनते हैं। अब देखिए 160 पे, अब एक के साथ दौड़ेगा, देखना। मेरी नजर तुझे, मैं, देखो गलत हो गया ना, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंचा जब तक मेरा लाइन जो है कंप्लीट ही नहीं हुई। कहने का मतलब मेरी लाइन जो है कंप्लीट ही नहीं हुई, और वो उसने दूसरा वाला भी चालू कर दिया। मतलब ये अननेसेसरी हो गया, मतलब ये कुछ बन ही नहीं पाएगा इसका। हम्म? तो ये बीपीएम का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और देखिए आप यहाँ से इसकी थीम मतलब चेंज कर सकते हैं कि साउंड कैसा आएगा। अब देखिए मेरी नजर तुझे, ये तो वैसे बेतुका हो गया, इसलिए हम इसको वापस 90 पे ले चलो, क्योंकि ये जो अभी मैंने बोला है ये वो स्लो सॉन्ग है और स्लो है, इसलिए ये 90 पे ही ठीक है, वो परफेक्ट बैठ रहा है। मेरी नजर तुझे, मेरी खबर तुझे, मुझे ना होश है मेरी जिंदगी में, है ना। तो ये एक परफेक्ट रहा है। और हम थीम चेंज करके देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये जो भी है ये इस तरह से थोड़ा चल रहा है। वैसे तो ये साउंड है, इससे आपको वो नहीं होना है। आपका तो मेन मोटिव है कि साउंड के अकॉर्डिंग आपकी वो जो साउंड के अकॉर्डिंग जो बीपीएम बीट पर मिनट्स वो बैठना चाहिए, वो टेम्पो जो है परफेक्ट होना चाहिए, बस ये मोटिव होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग बैठ गया ये। अब हमारा ये जो एक प्रकार से बोल सकते हो ये बीट है जो मेट्रोनियम चलता है, टक 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 आवाज़ वाला, ये जो भी है। तो इस तरह से आप इसका, ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री के हो तो। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ पब्लिक देख रही है और वो चाहती है कि मतलब ये मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ और आगे बढ़ूँ। और दोस्तों मैं बनाऊँगा भी, मैं पूरा सॉन्ग बनाना बताऊँगा आपको इससे। मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है इंडस्ट्री में, और मुझे पता चला है कि किस तरह से कैसे क्या करते हैं और क्या क्या होता है। मैंने काफ़ी सर्च किया है इसके ऊपर। मैंने, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने कहीं से सीखा वगैरह या कुछ नहीं है, ये सब सिंपली मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। और सारे मतलब मैंने एक चीज़ को डाउनलोड नहीं किया। मैं एक्चुअली जब भी चीज़ डाउनलोड करता हूँ ना तो बहुत सारी कर लेता हूँ, और उन बहुत सारी में मैं चेक करता हूँ कि कौन सा मुझे बढ़िया लग रहा है, और जो बढ़िया लगता है वही मैं आपको बताता हूँ, और वही मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट होता है। कुल मिला के बात यह है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के स्टाइल, मतलब सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन, उसके स्टाइल या बनावट पे ना जाए। बात यह है कि हमारा काम होना चाहिए उससे। तो इससे मेरा काम होता है, इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे इसके आइकॉन्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा काम होता है, इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो मेट्रोनम एंड बीपीएम काउंटर ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। और अगर नॉर्मली रखना चाहो तो बीपीएम काउंटर जो फर्स्ट वाला ऊपर है वो भी ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको कुछ और बढ़िया चीज़ें बताऊँगा। अभी हम बेसिक जान रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद जब परफेक्ट गाना बनाना बताऊँगा तो उस गाने बनाने से पहले मैं आपको मेरा गाना सुनाऊँगा जो मैंने एंड्रॉयड फ़ोन से बनाया है। मैं उसकी मेकिंग बताऊँगा जो मैंने एंड्रॉयड फ़ोन से बनाई है, और फिर मैं आपको बताऊँगा गाना बनाना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय।